गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल एक ऐसा खास कार्यक्रम जिसमें हम किसी खास खबर या फिर मसले के तमाम पहलुओं को आपके सामने रखते हैं। सठम साठ्यम समाचरेत यानी दुष्ट और क्रूर व्यक्ति को ठीक ऐसे ही व्यवहार से सबक दिया जा सकता है। चीन हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो चालाक है, शातिर है, हर वक्त प्रपंच रचता है, हर बार बातचीत के लिए आता है लेकिन फिर कोई ऐसी हरकत कर देता है कि सारी पुरानी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। चीन सीमा पर भारत और चीन की सेना आधुनिक हथियारों से लैस नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर चीन ने गलवान में दगाबाजी की थी। चीन के सैनिक कंटीले तार और डंडे लेकर हमारे सैनिकों से टकराए थे। हालांकि हमारे जाबाजों ने उस वक्त भी इस धोखे का मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब भारत ने एलएसी पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। कैसे, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानिए। चीन के इस धोखे को भुलाए नहीं भूल सकते। पिछले साल की 15 जून को चीन ने गलवान में मक्कारी की सारी हदें पार कर पीठ में छुरा भोंका था। बात शांति की हो रही थी और गलाने वाली ठंड में चीनी सैनिकों ने तार लगे डंडों और पत्थरों से भारतीय सेना पर हमला बोल दिया था। लेकिन अब न एलएसी पर चीन के कांटेदार डंडों का जोर चलेगा, न नुकीले पत्थरों का, क्योंकि अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है भारतीय सेना। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिकों को चारों खाने चित करने के लिए भारतीय सेना को नॉन लीथल वेपन मिलने जा रहा है, यानी वो हथियार जो जान तो नहीं लेते लेकिन नुकसान जबरदस्त पहुंचाते हैं। साल 2020 में लद्दाख सरहद पर गलवान की खूनी भिड़ंत के दौरान चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। खासतौर से कांटेदार डंडों का इस्तेमाल किया गया, भाले का इस्तेमाल किया गया, टेजर का इस्तेमाल किया गया और अब उस घटना से सबक लेते हुए भारतीय सुरक्षा बल भी तैयार हैं। ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जिनसे मुकाबला किया जाए। गलवान में दोनों देश की सेना हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन गलवान में चीन ने गैर पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर यह बता दिया था कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। काफ़ी सारे वेपन्स मार्केट में आए हैं जो नॉन लीथल है, जिससे किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती लेकिन बाकी सब चीज़ों में नुकसान हो जाता है उसका। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और जब तक ये एग्रीमेंट फोर्स में रहेगा और आप इंडिया और चाइना आपस में हथियार का इस्तेमाल, पारंपरिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस समय आप नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके अपने आप को बचाने के लिए और अपने सरहदों में चाइना को घुसने से रोकने के लिए। लेकिन गलवान से सबक लेकर अब हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख और अरुणाचल में चीनी सीमा पर डटे जवानों के लिए ऐसे गैर पारंपरिक हथियार तैयार हो रहे हैं जो दुश्मन को उसी के अंदाज में जवाब देंगे। वज्र, त्रिशूल, सैपर पंच, दंड और भद्र ऐसे हथियार हैं जो हैं तो पारंपरिक, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन्हें बेहद घातक बना दिया गया है। इन हथियारों को नोएडा की एपेस्टेरॉन कंपनी ने मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन किया। भारतीय सेना इन हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ आत्मरक्षा में कर सकेगी, बल्कि इनसे दुश्मनों को
धराशायी करना भी संभव होगा। सबसे पहले बात करते हैं वज्र की। ये एक कांटेदार डंडा है जो चीन के कांटेदार तार लगे डंडों का जवाब है। ये बैटरी से ऑपरेट होता है। स्विच ऑन करते ही इसकी पूरी सतह पर बिजली दौड़ने लगती है। इससे न सिर्फ दुश्मन को बेहोश किया जा सकता है, बल्कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को पंचर भी कर सकते हैं। हमने पहला वेपन बनाया जिसका नाम है वज्र। ये बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट है जिसमें कि करंट दौड़ती है और साथ ही साथ इसमें मेटल स्पाइक्स लगे हैं आगे की तरफ और पूरे बॉडी पे, जो कि इन दुश्मनों को तेज करने के अलावा, उन्हें दूर भगाने के अलावा, साथ में आप उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और उनके जो भी हथियार है उन्हें पंचर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें दूर कर सकते हैं। तो ये एक खास तरह का लाठी इसको कह सकते हैं, मेटल की लाठी है और इसी तरह के कुछ लाठियों का इस्तेमाल, कांटेदार लाठियों का इस्तेमाल चीनी सेना ने भारतीय सेना के खिलाफ किया था और अब इस तरह की अगर कोई घटना होती तो उससे मुकाबले के लिए ये कांटेदार लाठी तैयार की गई है और इस तरह से बटन प्रेस करने पर इसमें बिजली का प्रभाव होगा और जो भी सामने दुश्मन होगा वो कुछ समय के लिए बेहोश हो सकता है। तो बिजली का तेज करंट इस तरह से। पौराणिक काल से इस्तेमाल होता आया पारंपरिक हथियार त्रिशूल, जिसे भगवान शिव का हथियार माना जाता है, अब देश के दुश्मनों का दिल दहलाएगा। त्रिशूल को यूं भी एक बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। इसकी पैनी नोक पल भर में इंसान के शरीर के आर पार हो सकती है, लेकिन त्रिशूल में करंट बहाकर अब इसे और घातक बना दिया गया है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है और जब ये 2.5 किलो का त्रिशूल दुश्मन पर पड़ेगा तो उसका चित्त होना तय मानिए। पिछले साल लद्दाख सरहद पर जांगला और रिजगला की पहाड़ियों पर जब भारतीय सेना पहुंची थी तो उस दौरान भी चीनी सेना ऐसे कई तरह के पारंपरिक हथियार लेकर आई थी और अब मुकाबले के लिए सुरक्षा बलों ने खासतौर से ये त्रिशूल जो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को, किसी भीड़ को आसानी से भगा सकता है, अगर इसका उसके इस्तेमाल किया गया तो वो एक तरह से कुछ समय के लिए। इसी के साथ चीनी सैनिकों को जोरदार पंच देने के लिए ग्लव्स भी तैयार हैं। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहद कारगर हथियार हैं। इन ग्लव्स को सैपर पंच कहते हैं, यानी बिजली वाला ग्लव्स। लद्दाख से अरुणाचल तक जब भी भिड़ंत हुई है, चीनी सेना आमने सामने की लड़ाई में ऐसे ही हथियारों से हमला बोलती रही है। लेकिन अब इन सैपर पंच की मदद से भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये इसका बटन है जहां से इसको प्रेस करने पर एक करंट इसमें से निकलेगा और इसकी एक बैटरी है जो करीब 8 घंटे तक चल सकती है और अगर जिस तरह के आमने सामने के मुकाबले में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। इस तरह से ये प्रेस करने पर, यानी कि दोनों बटन को जोड़ने पर ये करंट मिलेगा और ये इस पंच का इस तरह से इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे को तैसा, क्योंकि अगर जो सामने दुश्मन अपने पारंपरिक और ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो अभी वर्तमान में चलन में नहीं है, तो उनसे मुकाबले के लिए भारतीय सेना ने भी चीनी सेना को, सुरक्षा बलों ने उसी की दिशा में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जून 2020 में गलवान की खूनी भिड़ंत में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि हमारे जवानों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। ये तब की बात है जब हमारे सैनिकों के पास ये करामाती हथियार भी नहीं थे। लेकिन अब यदि चीन के सैनिक फिर से ऐसा दुस्साहस करते हैं तो भारत के रणबांकुरे उसे दंड देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना का नया हथियार है दंड। इसके 2 वर्जन हैं, दंड 1 और दंड 2, यानी
जरूरत के मुताबिक छोटे और बड़े दंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्लास्टिक बैटन है, वाटर प्रूफ है, इसमें भी करंट दौड़ता है। इसका इस्तेमाल 4 से 6 घंटे तक लगातार किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये एक सेफ्टी स्विच से ऑपरेट होता है, यानी कि अगर हाथापाई के दौरान दुश्मन दंड छीन भी लेता है तो इसे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। और अब एक और हथियार जो नज़दीक की लड़ाई में जब दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था हो रही हो उस दौरान उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये भद्र है, यानी कि एक शील्ड है जिसमें भी बिजली का प्रवाह है। ये किस तरह से काम करेगी इसके बारे में बताइए। जैसा कि आप जानते हैं, एक नॉर्मल शील्ड भीड़ से बचने के लिए, जब पथराव होता है, सामने वाले दुश्मन अगर पथराव कर रही हो या फिर कुछ पत्थर या कुछ भी फेंक रही हो आपके तरफ, उस चीज़ से बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बचाव के अलावा आप सामने वाले दुश्मन को दूर भी हटा सकते हैं। इसमें भी इस पूरे सरफेस के ऊपर करंट दौड़ रहा है। साथ ही साथ अगर रात है या दिन है, सामने वाला दुश्मन अगर इसके तरफ देख रहा है तो इसमें एक लाइट जलती है जो उसे कुछ क्षणों के लिए अंधा कर देगी, और इसमें भी करंट दौड़ता है। ये जो ढाल है और जो डंडा है, दोनों से इस वक्त करंट निकल रहा है। जब सामने भीड़ या दुश्मन बड़ी ज़्यादा संख्या में आपकी तरफ आ रहा हो उस दौरान इसका इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ढाल और डंडे दोनों से करंट निकलेगा और दुश्मन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, उसे आप आसानी से पीछे धकेल सकते हैं। चीनी सैनिक लाठी, भाले, डंडे और रॉड के जरिए युद्ध करने में माहिर होते हैं। चीनी सेना तिब्बत के पठारी इलाके में रहने वाले लड़ाकों को लाठी, डंडों और नुकीली चीजों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। यानी छद्म युद्ध में माहिर चीन अब इन तिब्बती लड़ाकों के जरिए भारत से दो हाथ करने के फिराक में है। लेकिन अब चीन की यह चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। मंजीत नेगी, नोएडा, गुड न्यूज टुडे।